हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। आप सभी लोगों का बेहद बेहद स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी और यूपीपीएससी ने अपनी प्रीलिम्स की डेट्स निकाल दी हैं। 31 मई 2020 इज द डेट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड फॉर यूपीपीएससी द डेट इज 21 जून। तो हम आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आप रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली यूपीपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था एंड इट वाज सीन कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीसैट की वजह से ये पेपर क्लियर नहीं कर पाए। नाउ दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई विल लाइक टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीसैट हियर। दोस्तों, क्वालिफाइंग पेपर ही सही, लेकिन मेक और ब्रेक सिचुएशन ये क्रिएट कर देता है। अ लॉट इज एट स्टेक। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू कीप फॉलोइंग आवर सीरीज ऑन सीसैट 2020। जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन टाइप्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड हो, वर्बल से रिलेटेड हो, डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड हो, हम वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। पीडीएफ के लिए, हमारी वीडियोस के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। दोस्तों देखो, प्रॉफिट एंड लॉस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है थोड़ा घबराते हैं इससे। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपको सारे कंसेप्ट्स दिखाऊंगा, बेसिक्स से हम लेके चलेंगे। सबसे जो आपको इंपॉर्टेंट फंडामेंटल याद रखना है, वो याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस यानी कि जितने पे आप कोई भी सामान खरीदते हैं, दैट इज द बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस। सुनने में बहुत ही सिंपल है, बट मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और जब भी घुमा फिरा के पूछा जाता है तो फिर गलतियां कर बैठते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है कि कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज द बेसिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो भी हो रहा है किसी भी ट्रांजैक्शन में, ये चीज पकड़ के चलो, आपसे कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, सुनने में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट इसे याद रखना है। आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, ये समझ लो। उसके बाद इस बेसिस को पकड़ते हुए आप क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ो। अब देखो, पहला सवाल है, चोमू सोल्ड एन आर्टिकल। चोमू ने एक आर्टिकल बेचा और प्रॉफिट कमाया 10%। चोमू बेवकूफ नहीं है, उसने 10% का प्रॉफिट कमाया। नाउ अब एक कंडीशन दी हुई है, इफ भी है देन भी है, तो थोड़ा सावधान हो जाओ। इफ ही हैड बॉट, अगर उसने खरीदा होता आर्टिकल कितने पे, 10% लेसर प्राइस पे, यानी जितने पे भी उसने अभी करंटली खरीदा है उससे 10% अगर कम प्राइस पे खरीदा होता और साथ ही बेचा होता उसको 10 रुपए कम पे देन दी प्रीवियस सेलिंग प्राइस। तो देखो, इसमें दो केसेस हैं। ठीक है, केस 1, केस 2। केस 1 है जो करंटली हुआ है, यानी कि उसने एक आर्टिकल बेचा और 10% प्रॉफिट कमाया। तो इसमें जो कॉस्ट प्राइस उसको ओरिजिनल पड़ी उसको हम CP1 मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस को SP1, प्रॉफिट को P1 और प्रॉफिट परसेंटेज को PP1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रॉफिट परसेंटेज जो है हमें दिया हुआ है 10%। क्लियर है। सिमिलरली केस 2 के अंदर में जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है उसको भी हम अकॉर्डिंगली डिनोट करेंगे, CP2, SP2, P2 और प्रॉफिट परसेंटेज 2। इफ ही हैड ब्रॉट द आर्टिकल एट 10% लेसर प्राइस। अब हमें CP पता तो है नहीं एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, तो हम एक अजम्पशन लेके चलेंगे। CP को हम मान लेते हैं 100A। तो 100A पे उसने एक आर्टिकल खरीदा चोमू ने और 10% प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है उस पे उसने बेच दिया। तो इसके हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 10% CP1 का 100A में हम ऐड कर देंगे, तो कितना मिलेगा हमें, 110A। अब आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ साइड में कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, 100A प्लस 10% ऑफ 100A। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100A प्लस, देखो जल्दी जल्दी मेंटली थोड़ा कैलकुलेट करने की आदत डालो, एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, ये सारा प्रोसेस मेंटली हो जाना चाहिए। तो SP1 आपका निकल के आएगा 100A प्लस, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये 0 यहां से कट गया, 100A प्लस 10A यानी कि 110A। तो फर्स्ट केस के लिए आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ गया कितना, 110A। ठीक है, और प्रॉफिट कितना हो गया, 10A। तो CP में आप प्रॉफिट जोड़ोगे तो SP आना चाहिए, आ रहा है 100A प्लस 10A इज इक्वल टू 110, तो वो आ रहा है। तो फर्स्ट केस के लिए हमने ये सारी चीजें देख ली एज पर दी क्वेश्चन। अब आगे बढ़, कंडीशन क्या है, इफ ही हैड ब्रॉट द आर्टिकल एट 10% लेसर प्राइस। तो कितने पे उसने पहले खरीदी थी, हमने अज्यूम किया 100A पे। इससे 10% लेस प्राइस पे अगर वो खरीदता है, यानी कि कितने पे खरीदेगा, 90A पे। 10% लेस पे कितना हो जाएगा, फिर से वही कैलकुलेशन, 100A माइनस 10% ऑफ 100A, ये आपको देगा CP इन दी सेकेंड केस। मतलब कि जो वो इमेजिनरी सिचुएशन आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा है, उस केस में आपका CP यानी कि CP2 सेकेंड क्रॉस प्राइस जो है उस केस 2 की,
वो कितनी निकल के आएगी 100A माइनस, ये फिर से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100A माइनस 10A विच विल गिव यू 90A। देखो अगर कोई भी डाउट है तो वहीं पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करो, उसको अच्छे से समझो, कोई चीज मिस हुई है तो ट्राई एंड ग्रास्प इट, उसके बाद आगे बढ़ो। तो सेकंड केस के अंदर में हमने प्राइस निकाल लिया 90A। कैसे निकाला? जो हमने अज्यूम किया था प्राइस, उससे 10% लेस प्राइस पे हमें बेचना है सेकंड केस में, तो वो 90A निकल के आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन क्या है, ही सोल्ड इट, किसने बेचा? चोमू ने। क्या किया उसने? ही सोल्ड इट फॉर ₹10 लेस देन द प्रीवियस सेलिंग प्राइस। प्रीवियस सेलिंग प्राइस कितना है? 110 है। तो सेकंड जो सेलिंग प्राइस होगी यानी केस 2 के अंदर जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितना होगा? 110A, जो कि आपकी प्रीवियस सेलिंग प्राइस है, माइनस 10, क्योंकि 10 रुपए कम पे बेच रहा है। अब कह रहा है अगर ऐसा किया होता देन ही वुड हैव गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो सेकंड केस में जो उसका प्रॉफिट परसेंटेज है वो दिया हुआ हमें 20%। क्लियर है? अब इससे आपका प्रॉफिट निकल सकता है क्या? सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, तो प्रॉफिट कितना होगा? अब प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी माइनस सीपी करेंगे। एसपी कितना है? 110A माइनस 10, कॉस्ट प्राइस कितनी है इस केस में? 90A, तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका? 20A माइनस 10। यहां तक क्लियर है? तो सेकंड केस के लिए हमने अजम्पशन बेसिस पे यानी ए के टर्म्स में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज, ये सारी चीजें हमें पता चल गई हैं। अब हमें निकालना क्या है? आखिर हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आखिर कितनी थी? तो अब हमने अज्यूम किया यहाँ पे 100A, तो बेसिकली ए की वैल्यू अगर हम निकाल लें और उसको वापस इसके अंदर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी। अब ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? इक्वेशन से। इक्वेशन किस पे बनेगी? इस डेटा के बेसिस पे। ठीक है, तो अब प्रॉफिट जो होगा यहाँ पे वो हमने देखा है 20A माइनस 10, ये हमारा सेकंड केस का प्रॉफिट है, केस 2 का। तो अब इसको फॉर्मूले में बिठाओ। क्या कह रहा है आपसे कि प्रॉफिट परसेंटेज 20% है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? प्रॉफिट जितना हुआ है, अब प्रॉफिट किस बेसिस पे हुआ है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या लिखना होगा? CP2, तो वही बेसिक है आपके। कॉस्ट प्राइस विल डिटरमिन की प्रॉफिट हुआ है कि नहीं, उसी के बेसिस पर ही सारी कैलकुलेशन होंगी। तो प्रॉफिट परसेंटेज भी कॉस्ट प्राइस के ही ऊपर निकाला जाएगा। तो सेकंड केस का प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता है 20% है, तो जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको जब आप परसेंटेज में एक्सप्रेस करोगे दैट शुड बी इक्वल टू 20। तो ये इक्वेशन आपकी निकल गई, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। आपके रेफरेंस के लिए मैं करके दिखा देता हूं। ठीक है, देखो कैलकुलेशन जितनी करोगे प्रैक्टिस उतनी ज्यादा आपको एग्जाम में हेल्प होगा। ओके, तो प्रॉफिट कितना था अपना? 20A माइनस 10 ऑलरेडी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है इस केस में? 90A इंटू 100, ये आपको क्या देगा? 20। क्लियर है यहाँ तक? अब ये देखो 20 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5, तो 20A माइनस 10 अपॉन 90A इज इक्वल टू 5 को उधर लेके जाओ 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सिंपल, तो आपका निकल के क्या आएगा इसमें? 5 इंटू 20A कितना हो जाएगा? 100A माइनस 50, और 90A उधर चला जाएगा, तो दिस विल गिव यू 100A माइनस 90A इक्वल 50। इसका मतलब 10A इक्वल्स A की वैल्यू 5। अब A की वैल्यू 5 निकल के आ गई है अपनी, तो हम जो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा ओरिजिनली उसका, उसमें A को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कॉस्ट प्राइस इज 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही देखो आप सिंपल तरीके से, हमने कोई एज सच हाई फाई फॉर्मूला, शॉर्टकट, फलाना ढिमकाना यूज नहीं किया है। वी हैव स्टक टू द बेसिक्स। बेसिक क्या है कि जो भी आपका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, जो भी लॉस कैलकुलेट किया जाएगा, वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाएगा। इस चीज में अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, चाहे जितना ही घुमा के पूछ लें, आपका सवाल गलत कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको याद रखो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला सवाल है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अच्छा, मेरा आपसे एक रिकमेंडेशन है कि आप इस वीडियो को पॉज कर लो, एक बार क्वेश्चन खुद से पढ़ो, समझने की कोशिश करो, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, उसके बाद आगे बढ़ो जब समझ नहीं आ, या फिर आपने एक तरीके से सॉल्व किया है तो ट्राई एंड सी कि हम क्या उसको बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। दिस शुड बी योर अप्रोच। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ एप्पल्स इज 450। बिल्कुल भी मत घबराओ, क्वेश्चन पढ़ते हुए चलो, कोई टेंशन नहीं है। जितने कॉस्ट प्राइस के आपके क्वेश्चन है हम सारी वैरायटीज कवर करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ एप्पल्स इज ₹450, द कॉस्ट ऑफ 12 डजन मैंगोज इज 4320 and the cost of 4 kgs of oranges is ₹240। तो यहाँ पे आपको अलग अलग कॉस्ट प्राइसेस दी हुई हैं, एप्पल्स की, मैंगोज की और ऑरेंजेस की। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उनकी यूनिट्स अलग अलग हैं। What is the total cost of 8 kg of apples, 8 dozens of mangoes and 8 kg of oranges? तो सिंपल यूनिटरी मेथड बेस्ड क्वेश्चन है ये। हम 1 kg के लिए प्राइसेस निकालेंगे सबके,
चाहे वो एप्पल्स हो, मैंगोज हो या फिर ऑरेंजेस हो, और उसके बाद हम उनको 8 केजीज के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एक बार खुद अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद आप आगे चल के सोल्यूशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या हुआ है जो डेटा, हम वो इस तरफ लिखेंगे। 5 केजी एप्पल्स का कॉस्ट दिया हुआ है ₹450। तो 1 केजी एप्पल का कितना हो जाएगा कॉस्ट? सिंपल, इसको आप डिवाइड कर दो, दिस विल गिव यू ₹90। अब सेकंड क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ 12 डजन मैंगोज। देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, उससे टाइम भी बचेगा और बात भी आपको समझ में आ ही रही है। 12 डजन मैंगोज, 12 दर्जन मैंगोज का कॉस्ट दिया हुआ है 4320। तो 1 दर्जन मैंगो का कितना आएगा? ₹4320 डिवाइडेड बाई 12। तो 12 3 या 36 बचा 7, ऊपर से उतरा 2, 12 3 या 72, 360। तो 1 दर्जन मैंगो का कॉस्ट होगा ₹360, 1 केजी एप्पल का 90। अब लास्ट क्या दिया हुआ है? 4 केजी ऑफ ऑरेंजेस, इसका प्राइस दिया हुआ है हमें ₹240। तो इस हिसाब से 1 किलो जो ऑरेंज का होगा उसका प्राइस होगा 240 डिवाइडेड बाई 4, दिस विल गिव यू ₹60। ठीक है, तो अब 1 केजी एप्पल का दाम हमने निकाल लिया, 1 दर्जन मैंगोज का दाम निकाल लिया और 1 केजी ऑरेंजेस का भी दाम हमने निकाल लिया। अब हमें बताना क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ 8 केजीज ऑफ एप्पल्स, 8 डजन ऑफ मैंगोज एंड 8 केजी ऑफ ऑरेंजेस। तो 1 केजी ऑफ एप्पल, 1 केजी ऑफ ऑरेंज और 1 डजन मैंगो का पहले प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ फिगर्स डालना है। तो 1 केजी ऑफ एप्पल कितना था? ₹90 प्लस 1 केजी ऑफ ऑरेंज कितना था? 60 प्लस 1 डजन ऑफ मैंगोज वाज 360। तो इसको ऐड करके आपको क्या मिलेगा? 90 प्लस 60 1, तो 510 इज द प्राइस फॉर 1 केजी ऑफ एप्पल, 1 केजी ऑफ ऑरेंजेस एंड 1 डजन मैंगोज। हमें निकालना कितने का है? 8 का। तो इस पूरे फिगर को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या प्राइस निकल के आ जाएगा? 8 केजी ऑफ एप्पल, 8 केजी ऑफ ऑरेंजेस एंड 8 डजन मैंगोज। तो दिस विल गिव यू 4080। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, कोई गलती नहीं होगी। ऑलराइट, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, चोमू बाइज 2 वॉचेस। अब चोमू ने 2 घड़ियां खरीदी, कितने की खरीदी? 665 रुपए की। तो दोनों घड़ियां का दाम जो है, टोटल कॉस्ट प्राइस उसका है 665। अब आगे क्या कह रहा है सवाल? ही सेल्स वन एट 20% प्रॉफिट एंड द अदर एट 15% लॉस। देन उसके बाद क्या होता है? ना उसको कोई फायदा होता है ना नुकसान होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो चोमू ने ये काम फालतू में किया, इसीलिए उसका नाम चोमू है। खैर, अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखते हैं, क्या निकालना है वो समझते हैं। अब उसने टोटल जो 2 वॉचेस के लिए पे किया वो कितना पे किया? 665। तो मान लो एक वॉच W1 है और दूसरी W2। W1 का जो कॉस्ट प्राइस है वो मान लो X, अज्यूम कर लेते हैं। तो W2 का क्या हो जाएगा? 665 माइनस X। क्लियर है? एक वॉच का दाम है X रुपीज, तो दूसरे का दाम हो जाएगा 665 माइनस X। क्यों? क्योंकि दोनों का मिला के जो दाम है वो है 665। अब इनमें से एक वॉच वो 20% प्रॉफिट पे बेचता है, तो मान लेते हैं कि जो W1 वॉच है उस पे वो प्रॉफिट कमाता है 20% और दूसरा 15% लॉस पे। तो इस केस में उसको W2 जो सेकंड वॉच है उसमें उसको लॉस होता है 15% का। क्लियर है? अब देखो, अब इसको कैसे करना है? सिंपल है, जो भी कहानी समझाई हुई है उसी के आधार पे एक इक्वेशन बनेगी, उसको हम सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया, प्रॉफिट हमें परसेंटेज पता है, तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो W1 जो पहली वॉच है जिसपे हमने 20% कमाया है और जिसका कॉस्ट प्राइस हमने X माना हुआ है, उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? अब 20% प्रॉफिट है तो जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस है उसमें ये प्रॉफिट आप ऐड कर दोगे तो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो दिस विल गिव यू 20% मतलब 1/5, सो दिस विल गिव यू X/5। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लो 5, 5x प्लस 6x, तो 6/5x। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये एक फ्रैक्शन निकल के आया है। अब हमें जब भी हम क्वेश्चन देखें तो हमें इंस्टेंटली वहां पे क्वेश्चन के हिसाब से जो भी नंबर्स दिए हुए हैं हमें समझ में आना चाहिए कि क्या ये लेंदी कैलकुलेशन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है सवाल। तो जो फ्रैक्शन है इसको आप तुरंत यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करो फॉर इजियर कैलकुलेशन। ठीक है, अब मैं आपको फटाफट समझाता हूँ ये कैसे करोगे। अब मान लो आपके पास 100 रुपए, अब 100 रुपए में 20% का इंक्रीज हो जाता है तो वो कितना बन जाएगा? अब 100 है तो आप आसानी से बता सकते हो 20% ऑफ 100 विल बी 20, तो दिस फिर विल बिकम 120।
अब 100 रुपए में अगर 20% का इंक्रीज किया तो वो 120 बन गया। अगर इसके बदले 1 रुपया होता और ठीक उसी तरीके से उसमें हम 20% का इंक्रीज करते तो ये कितना बन जाता 1.2। अब एक का पता चल गया है तो अब कितना भी हो नंबर, कोई भी फिगर हो वो हम पता लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे एक्स कॉस्ट प्राइस था, उसमें 20% का इंक्रीज हो गया, तो यहां से आप सीधा बता सकते हो कि आपका सेलिंग प्राइस जो है 1.2x हो जाएगा। रादर देन दिस कैलकुलेशन आप ये फिगर सीधा लिख सकते हो यहाँ पे। इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा और आपसे गलतियां होने की जो चांसेस है, जो गुंजाइशें हैं, वो खत्म होंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से कैलकुलेशन आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं कि आपकी तेज होनी चाहिए। कैसे तेज हो सकती है, ये जब भी आप सवाल अटेम्प्ट करो उसमें प्रैक्टिस करते हुए चलो। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बी एट इट। ऑलराइट, तो सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पे फर्स्ट वॉच का निकाल लिया 1.2x। क्लियर है। अब सेकंड वॉच के लिए सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ W2 विल बी व्हाट। अब इसमें 15% का लॉस हुआ है, तो जैसे हमने ये 1.2x निकाला था उसी तरीके से आप कैलकुलेट करके बताओ ये कितना होगा। ये होगा 0.85 इंटू 665 माइनस एक्स। क्यों, फिर वही तरीका है सिंपल। 100 में अगर 15% का डिक्रीज करोगे उसको लॉस होगा तो कितना हो जाएगा 85। एक में अगर करोगे तो फिर 2 जीरो से आप नीचे डिवाइड कर दो 100 से दोनों तरफ, ये कितना हो जाएगा 0.85। अब एक का निकल के आ गया 0.85, अब जितना भी हो उसको आप 0.85 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द वे टू डू इट। इससे जो है हमारी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी, गलती करने के चांसेस भी हमारे काफी कम हो जाएंगे। तो अब हमारे पास दोनों वॉचेस का सेलिंग प्राइस आ चुका है और कॉस्ट प्राइस हमने अज्यूम किया है, जिसके बेसिस पे ये हमने पूरा कैलकुलेशन किया है। अब आगे क्या कह रहे हैं हमसे, चोमू ने कुछ ना प्रॉफिट किया ना लॉस किया, फालतू का काम किया। तो अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस आखिर कितना था दोनों ही वॉचेस का। ऑलराइट, तो सिंपल सवाल है। यहां तक आई होप आप सबको क्लियर हुआ। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार पॉज करके फिर समझ लो, क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए इक्वेशन। अब ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल है। क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी ज्यादा होता, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो क्या होगा प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तो लॉस। अब दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है, ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, इसका मतलब जितने का सोमू ने सामान खरीदा उतने का ही उसने बेच दिया। क्लियर है। तो कॉस्ट प्राइस टोटल हमारे को पता है क्वेश्चन से कितनी है 665, और सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है, दोनों सेलिंग प्राइसेस को आप ऐड कर दीजिए। तो पहला सेलिंग प्राइस है 1.2x प्लस जो दूसरी वॉच की सेलिंग प्राइस है 0.85 इंटू 665 माइनस एक्स। तो इस इक्वेशन को आप सिंपल सॉल्व करोगे, ब्रैकेट्स ओपन करोगे, उसके बाद x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 285। अब देखो मैं सारी कैलकुलेशन डिटेल में यहां नहीं कर सकता, देयर इज अ स्पेस कंस्ट्रेंट। तो 665 इज इक्वल टू 1.2x जो कि पहली वॉच की कॉस्ट प्राइस है, सॉरी सेलिंग प्राइस है, एंड प्लस 0.85 इंटू 665 माइनस एक्स जो कि हमारी दूसरी वॉच की सेलिंग प्राइस है। तो राइट साइड में बेसिकली जो भी सेलिंग प्राइसेस है वो हमने ऐड कर दी, लेफ्ट साइड में हमने कॉस्ट प्राइसेस ऐड कर दी, दोनों को इक्वेट किया। क्यों, क्योंकि ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। इसका मतलब आपकी वॉच 1 की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है ₹285। अब एक वॉच की आ गई तो दूसरी वॉच की निकालनी कितनी मुश्किल है, क्योंकि टोटल हमें पता ही है, टोटल कॉस्ट प्राइस 665 है, उसमें से आप 285 माइनस करोगे तो आपकी सेकेंड वॉच की कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी विच इज 380। ये आपका हो गया आंसर। दोनों वॉचेस की हमें कॉस्ट प्राइसेस निकालनी थी, एक की हो गई 285 और दूसरी की हो गई 380। ऑलराइट, तो दोस्तों अगला सवाल फिर से चोमू के ऊपर है। अब इस बार चोमू ने क्या किया, चोमू ने कमाया प्रॉफिट कितना 110 रुपए। कब कमाया, इफ ही सेल्स अ सर्टेन नंबर ऑफ पेंसिल्स, यानी कि हमें पता नहीं है कि उसके पास कितनी पेंसिल्स हैं। अगर वो उन पेंसिल्स को 2.5 रुपए के हिसाब से बेचता है पर पेंसिल तो उसको 110 रुपए का मुनाफा होता है। यहां तक बात समझ में आ रही है, पॉज करके देख लो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, आधा काम वैसे ही हो गया। अच्छा आगे क्या कह रहा है, एंड ही इनकर्स अ लॉस, चोमू को लॉस होता है कितने का 55 रुपए का, इफ अगर ही सेल्स द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स at 1.75 per pencil. How many pencils does चोमू have? तो हमें बताना है कि चोमू के पास आखिर कितनी पेंसिल्स हैं। दो केस दिए हुए हैं, एक के अंदर में उसको प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे के अंदर में उसको लॉस हो रहा है। तो अब देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अप्रोच सिंपल रहेगी, जो भी क्वेश्चन में कंडीशंस दी हुई हैं उसके हिसाब से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो हाउ मेनी पेंसिल्स जो हमें निकालना है इसको आप x मान लो। तो x इज दी
नंबर ऑफ पेंसिल्स जो चोमू के पास में है। अब पहले केस को देखते हैं। पहले केस में और दूसरे केस में देखो, जो कॉस्ट प्राइस है वो तो सेम ही रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होगा, है ना। तो कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं y है। तो पहले केस में भी कॉस्ट प्राइस हमारा y होगा और सेकंड केस में भी कॉस्ट प्राइस जो है वो चेंज तो हो नहीं रहा है, तो वो भी y ही रहेगा। ऑलराइट, अब दोनों केसेस में सेलिंग प्राइस देखते हैं कैसे आएगा। अब वो कह रहा है कि पहले केस में 2.5 रुपए की वो एक पेंसिल बेचता है, टोटल पेंसिल कितनी है x, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि जितने की वो एक पेंसिल बेच रहा है इंटू x। क्लियर है, इतने का ही बेच रहा है वो। और इस केस में ऐसा करने से उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है 110 रुपीज। ठीक है, तो ये डेटा हमें दिया हुआ था, उसके हिसाब से हमने वैल्यूज बना ली। अब सेकंड केस में सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेकंड केस में 1.75 रुपए की वो एक पेंसिल बेच रहा है और टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं कितनी आखिर x, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1.75x। ठीक है यहां तक। अब इस केस में उसको जो लॉस है वो कितने का हो रहा है ₹55। तो अब इस बेसिस पे हम एक इक्वेशन बनाएंगे। यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो पॉज करके वापस देख लो, ताकि जब इक्वेशन हम बनाएं वो आपको एकदम क्लियर हो। ऑलराइट, अब देखो दोनों ही केस में उसका कॉस्ट प्राइस बराबर है और हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, दूसरे में लॉस है और हमारे पास सेलिंग प्राइसेस हैं। तो अब ध्यान से देखो, दो कंडीशन है, दो केसेस है, दो इक्वेशन बनेंगे और हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y। तो इट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। केस 1 से क्या इक्वेशन निकल के आएगी, अब प्रॉफिट कितना होता है इन दोनों का डिफरेंस। अब प्रॉफिट हुआ है तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकल के आएगा। तो कितना होगा 2.5x माइनस y इज इक्वल टू 110। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन सेकंड केस से निकल के आएगी। इस केस में लॉस हो रहा है 55 का, इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस बड़ा है, तभी तो लॉस हो रहा है। तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी, सीपी में से एसपी माइनस करोगे विच विल बी इक्वल टू द लॉस ऑफ 55 रुपीज। तो सीपी कितना है y माइनस एसपी कितना है 1.75x, ये कितना आपको देगा 55 रुपीज। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो देखो माइनस y और y है, इनको ऐड कर दो। सो 1 and 2 बोथ द इक्वेशंस व्हेन एडेड, इससे क्या निकल के आएगा 2.5x माइनस 1.75x इक्वल्स टू 110 प्लस 55। कितना हो गया 165.75x विच इज इक्वल टू 165। दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 को उधर ले जाओ, तो 165 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75, 220। तो चोमू के पास बेसिकली 220 पेंसिल्स हैं। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा इसको इक्वेशन के थ्रू कैसे सॉल्व किया है हमने, है ना। दो कंडीशंस दी थी, दो केसेस दिए थे, दोनों से हमने इक्वेशन बनाई, सीपी अज्यूम किया, नंबर ऑफ पेंसिल्स अज्यूम की x, यहाँ पे जो राइट में लेजेंड दिया हुआ है, और उनको सॉल्व करके हमने आंसर निकाल लिया। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका दिखाता हूँ जिसमें ये तमाम इक्वेशंस बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को विजुअलाइज करने का, उसको समझने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। टाइम भी कम लगेगा और आपको मजा भी आएगा सॉल्व करने में। आओ देखते हैं कैसे कर सकते हैं ऐसा। तो देखो x नंबर ऑफ पेंसिल्स हमने अज्यूम करके रखा हुआ है। ठीक है, अब इस ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन में हम क्या देखेंगे, लेट्स अज्यूम कि ये जो लाइन है दिस इज द प्राइस रेंज। तो जो भी प्राइस रेंजेस हैं, प्राइस पॉइंट्स हैं, इसी लाइन पे वेरी करेंगे। इसी लाइन पे कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट प्राइस भी लाई करेगा। जब आपने 2.5 रुपीज पर पेंसिल के हिसाब से बेचा था x नंबर ऑफ पेंसिल्स, तो आपको प्रॉफिट हुआ था। अब वो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के ही ऊपर हुआ है, इतना तो हमें समझ में आता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कॉस्ट प्राइस ही वो बेसिस होता है जिसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस होता है। तो जब प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस पे होगा, जब लॉस होगा तो भी कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो अब इसी लाइन पे कहीं ना कहीं हमारा सेलिंग प्राइस लाई करता है, कौन सा, जब हम 2.5 पर पेंसिल के हिसाब से पेंसिल बेचते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी ये कितनी हो जाएगी x पेंसिल्स के लिए 2.5x। तो इसी नंबर लाइन पे, इसी प्राइस रेंज पे 2.5x यहां लाई करता है। और हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है इस केस में 110 रुपीज का। ठीक है, किसके ऊपर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर हो रहा है। ठीक है, अब इसी रेंज पे, इसी लाइन में आपका दूसरा सेलिंग प्राइस भी लाई करेगा जब आपको लॉस हुआ था, जब आप 1.75 पर पीस के हिसाब से पेंसिल बेच रहे थे। तो यहां पे टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा 1.75x। क्लियर है यहां तक। देखो ये अपना कॉस्ट प्राइस है।
अब कॉस्ट प्राइस पे ही हम प्रॉफिट भी कमाएंगे और कॉस्ट प्राइस पे ही हम लॉस भी करते हैं। तो जब 2.5x के हिसाब से हमारी सेल हुई तो हमने 110 रुपए कमाए। जब 1.75x के हिसाब से बेचा हमने तो हमें लॉस हुआ। लॉस भी किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। तो ये जो डिफरेंस है इस पॉइंट से कॉस्ट प्राइस का वो होगा 55। क्लियर है यहां तक? क्यों? क्योंकि 55 रुपए का हमें लॉस हुआ था। दोस्तों समझ नहीं आ रहा? रोक के फिर से देखो। कॉस्ट प्राइस मान लो यहां पे है, ये पूरी एक प्राइस रेंज है। जब हमें प्रॉफिट हुआ तो मान लेते हैं वो प्रॉफिट इस पॉइंट पे हुआ था। वो पॉइंट कौन सा है? 2.5x, जब हम 2.5 रुपए के हिसाब से एक पेंसिल बेच रहे हैं। प्रॉफिट कितना हुआ? 110 पे। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है इस पॉइंट से यहां तक यही तो प्रॉफिट होगा 110। इनका डिफरेंस 110 हुआ। सिमिलरली जब लॉस हो रहा है, हम 1.75 के हिसाब से पर पेंसिल बेच रहे हैं, तो ये जो लॉस है वो है 55। सो नाउ दिस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी का जो टोटल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 55 प्लस 110, है कि नहीं? तो इसके हिसाब से जो एक इक्वेशन बनेगी वो होगी 2.5x, यानी कि दिस पॉइंट जहां पे हमने 2.5 के हिसाब से बेचा है, माइनस 1.75x। पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 110 प्लस 55। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 0.75x इज इक्वल टू 165। 65 को ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो, 75 को उधर लेके जाओ, वापस से वही सिंप्लीफिकेशन आ गया। 25 3 जा 75, 4 जा 100 एंड 55 into 4 will give you 220। चोमू के पास 220 पेंसिल है। अब देखो यहाँ पे हमें अलग अलग इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, एक ही वेरिएबल में हमने पूरा कैलकुलेट किया। दैट इज द रीजन हमें दूसरे क्वेश्चन की जरूरत। दोस्तों अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, पहले कई बार पूछा भी गया है सीसैट में। ध्यान से पढ़ो, देख के थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि फिगर विगर है नहीं तो परसेंटेज कहां से निकालेंगे। अगर आप थोड़ा सा क्लोजली पढ़ोगे इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो देखो चोमू जो है वो एक चालाक आदमी है, वो पैसे बचाता है। लोगों से वो क्या कह रहा है कि वो रेट टू रेट देता है, यानी कि जितने पे वो माल खरीदता है उतने पे ही आगे लोगों को सेल करता है। बट एक्चुअली में वो क्या कर रहा है? He is using a 900 ग्राम weight instead of 1 kg weight। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लो आप उससे चावल खरीदने जाते हो, आप कहते हो भाई 1 किलो चावल चाहिए हमें, तो वो 1 किलो जो वे कर रहा है उसमें जो वेट यूज कर रहा है वो एक्चुअली 900 ग्राम का यूज कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपको 900 ग्राम ही चावल चढ़ेगा, 100 ग्राम कम चढ़ेगा। तो इसका मतलब चोमू वहां पे 100 ग्राम जो है बचा लेता है, यही उसका प्रॉफिट है और इसी के बेसिस पे हम उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। अब प्रॉफिट परसेंटेज का क्या मतलब है? सिंपल फॉर्मूला है कि जो भी आपका सेलिंग प्राइस है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस अब हमारे यहाँ पे कितना होगा? सेलिंग प्राइस होगा 1 kg यानी कि 1000 ग्राम माइनस कॉस्ट प्राइस जो वो एक्चुअली दे रहा है वो है 900 ग्राम्स अपॉन अगेन द कॉस्ट प्राइस विच इज 900 into 100। right? This will give you the profit percentage। तो this is further equal to 1/9 into 100 यानी कि 11.11%। तो चोमू ने ये चालाकी करके 11.11% का प्रॉफिट कमाया। क्लियर है? अब देखो एक चीज और मैं रेकमेंड करूंगा आपको, जो भी आपके फ्रैक्शंस हैं उनके परसेंटेज इक्विवेलेंट्स आप जरूर याद कर ले। परसेंटेज इक्विवेलेंट्स का मतलब हो गया, जैसे मान लो 1/2 है, तो जब आप इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करोगे तो ये 50% हो जाता है। कैसे आया 50? 1/2 into 100। ठीक है, परसेंट में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो सिंप्लीफाई होके 50% आ गया। इसी तरीके से 1/3 का हो गया 33.33%। ठीक है, 1 मान लो 8 है 12.5%। 1/14 हो गया आपका 7.14%। तो ये जो परसेंटेज इक्विवेलेंट्स हैं आप ये बाय रोट याद कर लो, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। नॉट ओनली इन परसेंटेजेस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, तमाम टॉपिक्स में आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेंगे। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं हम और वीडियोस बनाएं, प्लीज कमेंट, वील ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।